Hello students, this is Ajay Katia, your physics coach. Welcomed you to Vidya Hub Digital. जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे बात की थी कि एक सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं और इस सीरीज का मोटिव है कि आपके सामने एक कस्टमाइज टॉपिक या फिर कस्टमाइज सब्जेक्ट प्रोवाइड करना जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। और सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम को लेके कि कैपेसिटर्स में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कितनी बनती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करेंगे अपन, और वो पैटर्न क्या क्या रहेंगे जिससे सारे टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए। तो आज मैं कैपेसिटर से रिलेटेड एक टाइप यानी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक का नाम है कैपेसिटर, टॉपिक है कैपेसिटर। और कैपेसिटर्स में जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने इंट्रोड्यूस की जाती है वो है सर्किट एनालिसिस को लेके, सर्किट एनालिसिस को लेके। इस सीरीज में प्लीज आप बने रहिए क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। अगर मैं सर्किट एनालिसिस की बात करूं तो सर्किट एनालिसिस में बेसिकली नीट या जेई मेन में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है। देखिए आप, एक प्रॉब्लम यहां पे मैं ले रहा हूं और वो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। जैसे ये एक सर्किट बना हुआ है, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है और यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड देन यहां पे एक कैपेसिटर है और एक बैटरी यहां पे लगी हुई है। तो ये एक सेल, एक दूसरी सेल, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर। ये आपके पास है 12 वोल्ट की बैटरी, ये है आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी, ये है 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये आपके पास है 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और ये है 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये है आपके पास फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। मैंने बोला ना कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिस्कस करने को मिलते हैं कैपेसिटर में 5 हैं। और मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं एक फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। ये 12 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट बैटरी, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। अब देखो ये क्वेश्चन देने के बाद आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं। तो टॉपिक है कैपेसिटर, प्रॉब्लम है सर्किट एनालिसिस और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर पे आप चार्ज फाइंड आउट कीजिए। मैंने मान लेते क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 माइक्रोफैरड पे कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे चार्ज बताओ या फिर 6 माइक्रोफैरड पे चार्ज बताओ। तो इसके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं और एक एनालिसिस भी होती है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि चार्ज बताओ, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 माइक्रोफैरड पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यानी पहला क्वेश्चन है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। वो कोई भी कैपेसिटर हो सकता है या फिर इसमें जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं वो सभी हो सकते हैं। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दूसरी बात आपसे जो पूछी जा सकती है पोटेंशियल ड्रॉप across any capacitor, ये पूछा जा सकता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कैपेसिटर। और तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इसमें वो कैपेसिटर कोई भी हो सकता है या फिर सभी कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि टॉपिक है कैपेसिटर, सर्किट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं। और सर्किट एनालिसिस यानी जब भी आपके सामने कोई सर्किट रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किसी कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, या फिर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, या फिर पूछा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर की। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में समझने वाली बात यह कि दो बैटरीज लगी, एक ये और ये। तो आप ये बिलीव करिए कि जब भी कभी सर्किट में मल्टीपल ऑफ बैटरीज लग के आ जाएं तो किसी एक बैटरी को आप डोमिनेटिंग मान लेंगे, किसी भी एक बैटरी को डोमिनेटिंग। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। आप मुझसे कह सकते हो कि सर मैं इसमें 12 वोल्ट को डोमिनेटिंग मानूं या फिर 6 वोल्ट को डोमिनेटिंग मानूं, तो मैं आपसे कहूंगा किसी को भी आप मान लीजिए। ये बात आप मत समझिए,
आप यहाँ पे 12 वोल्ट को डोमिनेटिंग मान लें या फिर 6 वोल्ट को भी डोमिनेटिंग मान लें, किसी को भी डोमिनेटिंग मान सकते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं 6 वोल्ट को डोमिनेटिंग, जनरली आप 12 वोल्ट को डोमिनेटिंग मानते हैं लेकिन मैंने 6 वोल्ट को डोमिनेटिंग मान लिया। तो सिंपल सी बात है, जो डोमिनेटिंग बैटरी होगी इसमें लगे कैपेसिटर्स को चार्ज भी वही बैटरी करेगी। तो देखते हैं कि इसकी चार्जिंग, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, और देखो कि पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली इसी कैपेसिटर से तो कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर से, यानी 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से कनेक्टेड है। आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इससे वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी इस प्लेट से। तो जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज इस पे आ गया, तो इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज से फेच किया गया होगा, माइनस क्यू चार्ज से फेच किया गया होगा, तभी तो इसे प्लस क्यू चार्ज आया। देखो ये एक एनालिसिस है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपकी अप्रोचेस सारी क्लियर होंगी। इससे माइनस क्यू चार्ज फेच किया होगा। आपको पता है कि फर्दर माइनस क्यू चार्ज 6 वोल्ट बैटरी ने आगे थ्रो कर दिया, उसे मिला 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को मान लेते कितना चार्ज दे दिया, माइनस Q1 इस वाले प्लेट को, और इधर कितना दे दिया, इसको भूल जाओ, डोमिनेटिंग में उसको मान चुका हूं, इसको दे दिया माइनस ऑफ Q2 चार्ज। इसका मतलब जो Q था वो डिवाइड हो चुका है Q1 प्लस ऑफ Q2 में, जो Q चार्ज था वो डिवाइड हो चुका है। अब फर्दर आपको पता है कि माइनस Q1 चार्ज जब इससे मिलेगा तो इंडक्शन से माइनस Q1 इससे निकलेगा, माइनस Q1 निकलेगा, तो आप मुझे बताओ इस प्लेट पे माइनस प्लस Q1 आ जाएगा। इसमें इस प्लेट को जब माइनस Q2 मिलेगा, इंडक्शन से माइनस Q2 थ्रो होगा तो इस पे प्लस Q2 आ जाएगा। और आपको पता है कि माइनस Q1 और माइनस Q2 मिलके इस वाली प्लेट पे चले जाएंगे। आपको पता है माइनस Q1 माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। तो देख पा रहे हो इस कैपेसिटर पे Q चार्ज है, इस कैपेसिटर पे Q1 चार्ज है, इस कैपेसिटर पे Q2 चार्ज है। ये है, इसे बोलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपको चार्ज को जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो इस टाइप से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी सबसे पहले ये देखें कि कैपेसिटर यानी पूरे सर्किट में कितनी बैटरीज लगी हुई हैं, उन बैटरीज में किसी एक बैटरी को आप डोमिनेटिंग मान लें। मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट को डोमिनेटिंग माना। प्लीज आप ऐसा समझिए कि अगर आप किसी को भी डोमिनेटिंग मान रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप सॉल्यूशन देंगे। फिर आप देखें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, और पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में आप पूरे सर्किट में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यानी इस पे चार्ज कितना है, Q1 एंड Q2, और एक रिलेशन आपको पता है कि Q की जो वैल्यू है वो Q1 प्लस ऑफ Q2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें देखें ये सर्किट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक और दूसरा, ये वाला पार्ट और दूसरा वो वाला पार्ट। इस पार्ट में मैं किरचॉफ लॉ लगा दूंगा और इस पार्ट में मैं अलग किरचॉफ लॉ लगा दूंगा, जिससे मेरे पास 2 इक्वेशन मिलेंगे। चलो मैं अगर इस यानी लूप 1 की बात करूं, तो लूप 1 में किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं। देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखें। ध्यान रखना कि इस साइकिल में जब आप लेफ्ट हैंड साइड घूम रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप जब घूम रहे हैं, तो बाद में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस वाला। इसमें बाद वाला साइन कौन सा आ रहा है, माइनस वाला। और इसमें बाद वाला साइन कौन सा आ रहा है, माइनस वाला। तो देखो प्लस Q1/6, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप। बाद वाला साइन कौन सा है, माइनस Q2/3, एंड इसके माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट लूप से इक्वेशन बन गई। अगर लूप 2 की बात करूं मैं, तो इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन, आपके पास +6, बाद वाला साइन लिया जाएगा +6 माइनस Q/4, और इसमें बाद वाला साइन दैट इज माइनस Q1/6 इज इक्वल टू 0। ये आपने लूप 1 और लूप 2 के लिए इक्वेशन बना ली और आपको साफ साफ दिख रहा है। एक है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2, एक इक्वेशन है Q1 और Q2 के बीच में, एक इक्वेशन है Q और Q1 के बीच में। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां से Q1 और Q2 तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं? यस, किए जा सकते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व। मैंने बोला ना कि मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे कैपेसिटर का, और कैपेसिटर में प्रॉब्लम नंबर 1 सर्किट एनालिसिस। आपके सामने सर्किट प्लेस किया जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, इस पे आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, इस पे आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, इस पे आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो आपको पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, Q by C। क्यू कैलकुलेट कर चुके हो, सी पता है, क्यू कैलकुलेट कर चुके हो, सी पता है, आपको पता है, वहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम, आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको पता है किसी भी कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करना है, आपको पता है उसका V पता है, उस पे पोटेंशियल ड्रॉप पता है, उस पे आपको चार्ज पता है, तो आप Q²/2C लगा दें या फिर हाफ ऑफ CV² लगा दें। क्या आपको सारे आंसर्स यहीं पे मिल गए? क्या सारे आंसर इस सर्किट एनालिसिस में यहीं मिल गए? मतलब आपके पास बेसिक सी जानकारी क्या होनी चाहिए? बेसिक सी जानकारी, सर्किट में कुछ भी हो, आप सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पर्टिकुलर कैपेसिटर पे आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर कैलकुलेट करना है तो V = Q/C लगा सकते हैं। और अगर आपको एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर फाइंड आउट करना है तो सिंपल आप हाफ ऑफ CV² या फिर Q²/2C लगा सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि एनर्जी के लिए क्या कुछ अलग से करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना, और ये मैंने सर्किट एनालिसिस की फर्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच।